जय श्री कृष्णा बच्चों। आपने पार्ट 3 में झीलों की नगरी के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब ये कुछ प्रश्नोत्तर है, तो इसको आप अगर समझते हुए करेंगे तो इसको आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। तो आज मैं आपको कुछ प्रश्नोत्तर बता रही हूँ, कुछ प्रश्न और कुछ उनके उत्तर लिखे हैं। आप इनको अच्छे से समझिए ताकि आपको याद करने में भी आसानी रहेगी। प्रश्न नंबर 1 है, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थान का मतलब होता है खाली जगह। यहाँ पर क्या है? खाली जगह। रिक्त यानी खाली। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। उन खाली जगह में आपको क्या भरना है? पहला लिखा है राष्ट्र प्रेम, फिर है सौर वेधशाला, फिर है प्रताप गौरव केंद्र और नीमच माता। ये आपके पास 4 उदाहरण है, 4 ऑप्शन है, 1, 2, 3 और 4। और ये आपके पास 4 क्वेश्चन है। इनके अंदर जो ये खाली जगह है, यहाँ पर हमको पढ़ना है प्रश्न को और इसमें से जो हमें उचित इनमें से उत्तर लगता है कि ये इसका उत्तर है, वो हमें इसमें भरना है। पहला प्रश्न है, फतेह सागर झील में उत्तर की ओर एक खाली जगह बनी है। तो अब हमने ये प्रश्न पढ़ा कि फतेह सागर झील में उत्तर की ओर एक बनी है। उत्तर की ओर क्या बनी हुई है? क्या इसका उत्तर राष्ट्र प्रेम है, या सौर वेधशाला बनी है, या प्रताप गौरव केंद्र है, या नीमच माता का मंदिर है? क्या बना हुआ है? तो जब हम याद करेंगे, आप याद करोगे कि मैम ने पाठ पढ़ाया था तब क्या बताया था, तो आपको अच्छे से याद आ जाएगा। तो फतेह सागर झील में उत्तर की ओर क्या बनी है? सौर वेधशाला। ये हमने यहाँ से सौर वेधशाला लिया और यहाँ पर खाली जगह में रिक्त स्थान की पूर्ति कर दी। रिक्त स्थान में हमने सौर वेधशाला को भर दिया कि उत्तर, तो हमारा ये उत्तर मिल गया हमको कि फतेह सागर झील में उत्तर की ओर एक सौर वेधशाला बनी है। ब है, इससे दर्शकों में खाली जगह की भावना का संचार होता है। दर्शक का मतलब देखने वाले, जो घूमने के लिए जाते हैं, जो पर्यटक होते हैं, जो देखते हैं। अगर आप भी कोई जगह पे घूमने गए हो, तो जैसे आप रामदेव बाबा के मंदिर गए हो, तो आप क्या हो? दर्शक। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे घूमने गए हो, देखने के लिए गए हो। तो इससे दर्शकों में कैसी भावना का संचार होता है? जो लोग उदयपुर घूमने आते हैं और वहाँ महाराणा प्रताप का बड़ी मूर्ति देखते हैं, वहाँ के बगीचों में घूमते हैं, तो वहाँ की गौरव गाथा जानते हैं, तो इससे दर्शकों में कौन सी भावना का संचार होता है? राष्ट्र प्रेम। कौन सी भावना? राष्ट्र प्रेम। तो यहाँ हम पढ़ेंगे कि कैसी भावना का संचार होता है। तो ये तो नीमच माता है, ये नहीं आ सकता। प्रताप यहाँ पूछा है कैसी भावना, तो कैसी भावना? राष्ट्र प्रेम की भावना। तो हम इसमें से उत्तर क्या लेंगे? राष्ट्र प्रेम की भावना का संचार होता है। आप जब वहाँ पे देखेंगे तो आपके अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम आएगा। आपको लगेगा कि हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। अब स है, पहाड़ी पर का मंदिर है। पहाड़ी पर रिक्त स्थान का मंदिर है। यहाँ खाली जगह है, यहाँ अपन को भरना है। किसका मंदिर है पहाड़ी पे? क्या राष्ट्र प्रेम, या सौर वेधशाला, या प्रताप गौरव केंद्र, या नीमच माता? तो जब मंदिर की बात हुई है और यहाँ लिखा है नीमच माता, तो हम ये यहाँ से उत्तर यहाँ पर भर देंगे कि पहाड़ी पर नीमच माता का मंदिर है। तो ये आपका क्वेश्चन राइट हो गया। अब है, पहाड़ी के पीछे, द है, पहाड़ी के पीछे बना हुआ है। पहाड़ी के पीछे क्या बना हुआ है? अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4 उत्तर थे। इसमें से सौर वेधशाला भी हमने लिख लिया, राष्ट्र प्रेम भी लिख लिया, नीमच माता भी लिख लिया। तो अब क्या बच रहा है हमारे पास? प्रताप गौरव केंद्र। तो पहाड़ी के पीछे हमने यहाँ लिख दिया प्रताप गौरव केंद्र बना हुआ है। तो ये आपके रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई। इस तरह से हम यहाँ से लेकर उत्तर इस खाली जगह में भरेंगे। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 2 है, सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखें।
आपको ये 4 अ, ब, स, द 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से जो आपको सही लगता है वो आपको उत्तर यहाँ पर लिखना है। तो हमारा प्रश्न है, राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। तो आपने पढ़ा है झीलों की नगरी पाठ। तो झीलों की नगरी में आपको बताया था कि झीलों की नगरी किसको कहते हैं हम? उदयपुर को। उदयपुर को क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पर खूब सारी झीलें हैं। फिर कहा कि झील बहुत सुंदर, मतलब उदयपुर बहुत सुंदर है। तो ये पाठ जो पढ़ा, तो अब इसमें आप याद करोगे कि राजस्थान का कश्मीर किसे कहते हैं, मैंने आपको अच्छे से बताया था। तो अ है जयपुर, फिर ब है जोधपुर, स आपका है उदयपुर और द है अजमेर। तो हमने ये पाठ पढ़ा था उदयपुर के बारे में, झीलों की नगरी, कि उदयपुर इतना सुंदर है कि उदयपुर को हम राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। उदयपुर को राजस्थान के कश्मीर की उपमा दी गई है। तो हमारा उत्तर स उदयपुर होगा और यहाँ हमने लिख दिया है उत्तर स उदयपुर। अब अपन अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। अरावली पर्वत के बीच कौन सा शहर है? अरावली पर्वत के बीच कौन सा शहर है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि अरावली पर्वत के बीच में उदयपुर शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर बसा है? उदयपुर। ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आपका अगला प्रश्न है, नेहरू उद्यान कहाँ है? मैंने आपको बताया था उद्यान, उद्यान मीन्स क्या होता है? बगीचा। और ये बगीचा किसके नाम है? नेहरू जी के नाम। तो नेहरू उद्यान, नेहरू जी का बगीचा कहाँ है उनके नाम से? तो नेहरू उद्यान फतेह सागर झील के बीच में है। कौन सा? फतेह सागर झील। उदयपुर में बहुत सारी झीलें हैं ना, लेकिन उनमें से जो फतेह सागर झील है उसके बीच में क्या बना हुआ है? नेहरू उद्यान। अब आपका पांचवा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा कहाँ है? कौन से घोड़े पर? चेतक घोड़े पर। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम है? चेतक। तो जो चेतक घोड़े पर सवार यानी चेतक घोड़े पर बैठे हुए हैं, उन महाराणा प्रताप की प्रतिमा कहाँ है? तो चेतक घोड़े पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा मोती मगरी नामक स्थान पर स्थित है। कौन सी जगह? जगह का नाम क्या है? मोती मगरी। मोती मगरी नाम की जगह है। वहाँ पर महाराणा प्रताप की बहुत बड़ी प्रतिमा है, जो कि चेतक घोड़े पर सवार हैं, चेतक घोड़े पर बैठे हैं। अब ये प्रश्नोत्तर आपको अच्छे से याद भी करने हैं।